लव जिहाद। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे आतंकियों का चेहरा सामने आता है जो बिना हथियार के अपनी घृणित सोच के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लाम को फैलाने की। इसकी पृष्ठभूमि एक ऐसे विशैले दर्शन में निहित है जिसमें विश्व को मोमिन और काफिर के बीच बांटा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक सच्चे अनुयायी का यह मजहबी कर्तव्य है कि वह काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों की पूजा पद्धति को ताकत, छल, फरेब और प्रलोभन के माध्यम से प्रभावित कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करें या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दें। इसी मानसिकता ने ही भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन को जन्म दिया था। इस्लामिक धारणा के अनुसार जिहाद पवित्र शब्द हो सकता है, लेकिन जिहाद का मतलब मासूम और निर्दोष महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का शोषण, उत्पीड़न और बर्बरता है। दुनिया भर में इस्लाम फैलाने के लिए दनदनाते घूम रहे आतंकवादी मासूम लोगों की हत्याएं जिहाद के नाम पर ही कर रहे हैं। इसी जिहाद का एक हिस्सा है लव जिहाद। केरल में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के चलते केरल के सबसे बड़े चर्च साइरो मालाबार ने इस पर गहरी चिंता जताई थी। साइरो मालाबार मीडिया कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्या हो रही है। इससे पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन भी ईसाई लड़कियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुके हैं। अपने पत्र में उन्होंने गृह मंत्री का ध्यान ईसाई लड़कियों के साथ हो रही लव जिहाद की घटनाओं पर दिलाया था। कुरियन ने पत्र में लिखा था कि ऐसा लगता है कि ईसाई समुदाय की लड़कियां इस्लामी कट्टरपंथियों का सॉफ्ट टारगेट हैं। उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाकर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इसकी एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। एनआईए के अधिकारी ने दावा किया था कि केरल में कुछ सांप्रदायिक संगठन इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मामले में सर्वाधिक चर्चित हैं। एनआईए को अपनी जांच में 23 ऐसे मामलों का पता चला था जिसमें इस संगठन का हाथ है। साल 2017 में केरल सरकार ने 90 ऐसे मामलों की लिस्ट जांच के लिए एनआईए को सौंपी है, जिसमें जबरदस्ती धर्मांतरण और धोखा देकर शादी करने जैसे मामले शामिल हैं। इससे पहले राज्य सरकार इन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने के लिए तैयार नहीं थी। जांच के लिए सौंपे गए मामलों में महिलाओं को जबरन या लालच देकर धर्मांतरण और धोखा देकर शादी करने के मामले शामिल हैं। राज्य पुलिस के पास दर्ज इन मामलों की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी। एनआईए ने पलक्कड़ और कसरा गोद की 2 हिंदू युवतियों की शिकायत पर बयान दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर मुस्लिम युवकों से उनकी शादी करा दी गई। केरल में साल 2018 में कथित लव जिहाद मामले ने सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ 26 साल की हादिया उर्फ अखिला अशोकन ने मुस्लिम शख्स से 2016 में निकाह करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। हादिया के पिता केएम अशोकन ने अपनी बेटी को लव जिहाद का विक्टिम बताते हुए कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने हादिया की शादी को अवैध करार दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटते हुए हादिया के निकाह को फिर से बहाल कर दिया था। उस वक्त यह देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक था, जो काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा।
मेरठ से हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें शमशाद नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर तलाकशुदा महिला से पहले तो फेसबुक पर दोस्ती की और बाद में उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पोल खुलने पर जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी मासूम बच्ची समेत उसकी हत्या कर उनका शव बेडरूम में दफना दिया। मेरठ के ही पड़तारपुर क्षेत्र से लव जिहाद का एक नया मामला भी सामने आया है। यहाँ पिछले 2 सालों से एक छात्रा को ब्लैकमेल कर उसका फायदा उठा रहा संप्रदाय विशेष के आरोपी ने छात्रा के दुष्कर्म का प्रयास किया। समय रहते छात्रा के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिल गई। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका ये भी आरोप है कि मेरठ में लव जिहाद का एक गिरोह सक्रिय है। वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा यही झूठ फैलाया कि भारत में इस्लाम का प्रसार सूफियों, मौलवी और पीरों ने किया, क्योंकि इस्लाम शांति का संदेश देता है। जबकि सच्चाई यह है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार के जोर पर फैला। इसे एक उदाहरण से समझिए। वयस्क होते होते किसी भी व्यक्ति के परिजनों, रिश्तेदारों, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, दोस्तों, दोस्तों के रिश्तेदार समेत लगभग 500 लोग संपर्क में होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो किसी के बहकावे में आकर मज़ारों पर माथा टेकने भी जाने लगते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं अपने अनुभव से देखेंगे तो पाएंगे कि कोई मुसलमान नहीं बनता। लेकिन ऐसी कई घटनाएं समाज में दिख जाएंगी जब हिंदू लड़कियां मुस्लिम बन जाती हैं और इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है और वह है ये सब लव जिहाद की शिकार होती हैं। क्योंकि अब तलवार के जोर पर लोगों को मुसलमान बनाया नहीं जा सकता, इसलिए मुसलमानों का सॉफ्ट टारगेट होती हैं हिंदू लड़कियां। इन जिहादियों का मकसद साफ है, किसी भी तरह इस्लाम को बढ़ावा देना, चाहे उसके लिए गैर मुस्लिम बेटियों की इज्जत और उनकी जिंदगी की बलि ही क्यों ना चढ़ जाए। इस तरह का लव जिहाद धर्म ही नहीं बल्कि किसी राष्ट्र की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। अब जरूरत है कि देश की रक्षा के लिए जागरूक और एकजुट होकर जिहाद के नाम पर इस जहरीले सर्प के फन को कुचलने की।